हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आईटीआई का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं डीसी मोटर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर शुरू करने के समय श्रेणी जो है आपका श्रेणी फील्ड को लघुपथित क्यों किया जाता है। मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को शुरू करने के समय जो आपकी श्रेणी फील्ड होती है उसे शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है। वाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो देखिए यहाँ पे दिया है टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करेंट, ठीक है, प्रारंभिक धारा कम करने के लिए, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, तो टू मेंटेन द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कोशिश करेंगे जो आंसर, देखिए यहाँ पे हम दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो जिसका आंसर सही होगा उसको हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है भाई। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है, स्टैटिक बैलेंसिंग, डायनेमिक बैलेंसिंग, तो यही ऑप्शन सही होगा, डायनेमिक बैलेंसिंग, या इसे कहते हैं गतिशील संतुलन। ठीक है, आर्मेचर को बैलेंस करने का तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका यही माना जाता है भाई, डायनेमिक बैलेंसिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। ठीक है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए यूरेका। यूरेका देखिए क्रोमियम और निकिल का बनाया जाता है भाई। यूरेका जो आपका होता है ये किसका किसका बना होता है, सॉरी कॉपर और निकिल का, किसका, कॉपर और निकिल के मिश्रण से इसे बनाया जाता है, जिसमें जो कॉपर की मात्रा होती है वो 55% होती है और निकिल की मात्रा जो होती है वो 45% होती है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका लो होता है और इसका जो रजिस्टिविटी होता है वो हाई होता है। ठीक है, इसका रजिस्टिविटी क्या होता है भाई, हाई होता है, और इसे हम कांस्टेनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेट एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड। ठीक है, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है। तो अलग अलग लोड पे भाई कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड। ठीक है, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड। अगर सिर्फ कम्युलेटिव कंपाउंड दिया है तो आप आंसर यही सही करेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड। अगर कम्युलेटिव लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट पूछा है तो लॉन्ग शंट, कम्युलेटिव वाला हमेशा ऑप्शन सही होगा लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के लिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नो बोल्ट कॉयल इज कनेक्टेड इन द 3-पॉइंट स्टार्टर विथ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर के साथ 3-पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉयल कैसे जुड़ा होता है भाई। तो आप जान लीजिए जो नो बोल्ट कॉयल होता है, नो बोल्ट कॉयल, ये जुड़ा होता है भाई आपके शंट फील्ड के साथ, सीरीज में जुड़ा होता है। किसके साथ, शंट फील्ड के साथ सीरीज में यह कॉयल जुड़ा होता है। तो देखिए कनेक्ट इन द सीरीज विथ शंट फील्ड। ठीक है, शंट फील्ड के साथ इसे श्रेणी में जोड़ते हैं, किसे भाई, एनवीसी को, नो बोल्ट कॉयल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए इसमें एक छोड़ के, ठीक है, यहाँ से देखिए एक से स्टार्ट है फिर जाके यहाँ पे शुरू हुआ है तीसरे पे, फिर इसको एक छोड़ेंगे तो ये किस पे होगा, 5वें पे होगा। इस तरह से एक छोड़ेंगे, इस तरह से करते करते फिर एक पे लाके इस बाइंडिंग को कर देंगे। तो देखिए एक अगर छोड़ के कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अगर 2 छोड़ के करेंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अगर 4 को छोड़ के करेंगे तो हम उसे कहेंगे क्या भाई, एक छोड़ के करेंगे तो क्या कहेंगे, डुप्लेक्स। फिर 3 छोड़ के कहेंगे तो उसे ट्रिप्लेक्स। इसी प्रकार 4 छोड़ के ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, 4 छोड़ेंगे तो उसे कहेंगे क्वाड्रप्लेक्स वाइंडिंग।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब लैप वाइंडिंग क्यों है, देखिए ये यह वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है और ये पूरी तरह से क्लोज वाइंडिंग होती है, क्योंकि जहाँ से शुरू करते हैं फिर इसको ला के वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण चित्रण है। तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ओपन कॉइल टेस्ट है। कौन सा है, ओपन कॉइल टेस्ट, ओपन कॉइल टेस्ट है। ये कौन सा है भाई, ओपन कॉइल टेस्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगा हुआ है, अगर शॉर्ट होता तो इसको शॉर्ट कर देते हैं डायरेक्ट, तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट कॉइल टेस्ट। ग्राउलर से क्या होता है भाई, आर्मेचर की टेस्टिंग की जाती है, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे शॉर्ट तो है नहीं, तो ये कौन सा है, ओपन कॉइल टेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड एबोव नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस नियंत्रण विधि का मतलब को लागू किया जाता है। मतलब सामान्य से, जैसे स्पीड हो गई समान, तो इससे ऊपर की गति प्राप्त करने के लिए और इससे नीचे की गति प्राप्त करने के लिए हम हमेशा वार्ड-निलॉर्ड मेथड का यूज करते हैं। किसका भाई, वार्ड-निलॉर्ड मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैवली। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है, तो ये होता है इनकरेक्ट ब्रूस पोजीशन, ब्रूस, ठीक है, इनकरेक्ट ब्रूस पोजीशन, ब्रूस की गलत स्थिति के कारण क्या होता है, कम्यूटेटर में स्पार्किंग होने लगता है। ठीक है, कम्यूटेटर में क्या होता है, स्पार्किंग होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the action of the induced EMF in running DC मोटर। चल रही DC मोटर में प्रेरित EMF, ठीक है, DC मोटर है उसमें प्रेरित EMF हो रहा है, उसी को हम कहते हैं बैक EMF। बैक EMF क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है, अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है, जिससे कि आर्मेचर में करंट जो होता है वो क्या होता है भाई, धीरे से फ्लो होता है। ठीक है, हैवी करंट ना फ्लो हो पाए, इसलिए यहाँ पे बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करने लगता है और फिर उसके कारण आर्मेचर में जो करंट फ्लो होता है वो हैवी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, लागू वोल्टेज का क्या करता है, विरोध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे किस मोटर में यह विशेषता है, विच मोटर हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये कौन सा कर्व है भाई, आपको याद होना चाहिए ये कौन सा कर्व है, तो ये है कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का। ठीक है, किसका है, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का ये कर्व है। स्पीड और टार्क के साथ जब ये कर्व खींचते हैं तो कुछ इस तरह से आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the purpose of resistor connected with holding coil in 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, देखिए 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है, तो यह करंट, आप जानते हैं रेजिस्टेंस का उद्देश्य क्या होता है भाई, करंट को लिमिट करना। और किसमें करंट को लिमिट करता है, एनवीसी में, एनवीसी में करंट को क्या करता है, ये लिमिट करता है, लिमिट करंट इन एनवीसी। ठीक है, एनवीसी, ठीक है, कॉइल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why the DC सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड विथ थिक वायर। फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर की आपकी जो ये फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, यहाँ देखिए क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज दिया जाता है, फिर यहाँ से क्या होता है भाई, करंट फ्लो होने लगता है ना, करंट फ्लो होने लगता है। और इसको हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस जो होता है लगभग 0.01 ओम रखा जाता है। लो रेजिस्टेंस क्यों रखा जाता है, ताकि ये लोड करंट को क्या करे भाई, लोड करेंगे, टू कैरी द लोड करंट। ठीक है, क्या करे भाई, लोड करंट को ले जाने के लिए, ठीक है, इसके लिए इसे जो है कम रेजिस्टेंस रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डीसी विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, ये चित्र दिखाया गया है, आप पूछ रहे हैं डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण के लिए किस प्रकार का है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इतना ही देख के बताना है। ठीक है, ये जो गति नियंत्रण है, यह किस प्रकार का गति नियंत्रण है। देखिए ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से होता है। हम चित्र बना के पहले आपको बढ़िया से ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए पेशेंस के साथ वीडियो पढ़ेंगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा आपको। समझ के पढ़िए, रटिए नहीं।
ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ एक होता है आपका कुछ मान लीजिए यहाँ पे है ऐसे, फिर इसको ले आके ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या आता है आपका, और यहाँ से ये चला जाता है मान लीजिए आर्मेचर में, कुछ इस तरह की इसकी एक्चुअल में बाइंडिंग की जाती है। ऐसे ये आपका आर्मेचर हो गया ए, ठीक है, और ये ऐसे हो गया भाई। अब देखिए यहाँ से आपका क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है मान लीजिए। अब देखिए अब ये ऐसे जुड़ा हुआ है, देखिए करंट ऐसे आया, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लें, वेट करिए भाई, समझ के पढ़िए। अब देखिए ये करंट क्या हुआ, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया और यहाँ से चला गया, ठीक है। यहाँ से करंट बटा नहीं, सेम करंट आया, इसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या कहेंगे भाई, सीरीज फील्ड कनेक्शन, यही कहेंगे, एकदम राइट। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब ये जो है यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है, अब इसको यहाँ पे शॉर्ट करा दीजिए, यहाँ पे ला के ऐसे, और इसको हम क्या करेंगे, अब इसको ये यहाँ पे था ऐसे, तो इसको छोड़ के यहाँ पे शॉर्ट करा दीजिए। अब देखिए आपका सर्किट कैसे बन गया, ऐसे ऐसे, चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लें। अब बन गया आपका ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे मिल गया। अब देखिए ये कैसा कनेक्शन हो गया भाई, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो है कैसा है, ये फील्ड का कनेक्शन दोनों तरीके से किया जा रहा है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, सीरीज कनेक्शन भी किया जा रहा है और पैरेलल कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ पैरेलल और सीरीज में सिर्फ एक ही दिख रहा है, फील्ड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, जबकि ये दोनों होना चाहिए था सीरीज पैरेलल कनेक्शन, फील्ड सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो चलिए कोई नहीं, एक ही है, तो इस ऑप्शन को आप सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सूटेबल फॉर सीयरिंग मशीन, ठीक है, कतरनी मशीन के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है भाई। तो इसके लिए क्या होता है, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है। कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर क्या होता है, ये अगर लोड कुछ भी नहीं रहेगा तब भी चलता रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से। लोड एकाएक बढ़ गया तब भी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, क्योंकि इसमें सीरीज मोटर और शंट मोटर दोनों को मिला के बनाया जाता है इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बस हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, अपना एक प्यारा सा कमेंट दे के जरूर जाइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।